हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि कोविड-19 के केस लगातार भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक लगभग 28 दिनों का लॉकडाउन कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद भी लगातार कोविड-19 के केस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद देखा जाए तो अब तक भारत में 17,357 कन्फर्म्ड केस आ चुके हैं। वहीं पर एक्टिव केस जो हैं वो 13,938 और रिकवरी 2,859, जबकि 560 ऐसे केस रहे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। तो दोस्तों, ऐसे में कोविड-19 का खतरा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और इसी को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ाया था, जिसके बाद से सभी राज्यों में ई पास के लिए अप्लाई करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा जारी की गई है और लगभग भारत के जितने भी राज्य हैं वो उन सभी राज्यों में ई पास अप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों, ई पास के लिए बेहद ही आसान प्रक्रिया है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना है, उस राज्य और उस स्टेट से जुड़ी हुई जो भी वेबसाइट या एप्लीकेशन ऑनलाइन ई पास की फैसिलिटी अवेलेबल करा रहे हैं उन पर जाकर आपको ई पास के लिए अप्लाई करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको उन सभी स्टेट की जो भी लिंक हैं उसे एक वेबसाइट के माध्यम से बता रहा हूं। जैसे ये एनवीएसआरओ भोपाल की एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट में आप देखेंगे कि जितने भी यहाँ पर ऑफिशियल अदर स्टेट की वेबसाइट है उन सभी वेबसाइटों के ई पास जो कि लॉकडाउन के टाइम पे यूज किए जा सकते हैं उनके सभी के ई पास के लिए लिंक प्रोवाइड की गई है और आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ई पास को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश से हूं और यदि मध्य प्रदेश में देखा जाए तो यहाँ पर एमपी कर्फ्यू ई पास के लिए एक पोर्टल ओपन हो रहा है जो कि mpit.gov.in कोविड-19 के नाम से है और यहाँ पर आप बड़े ही आसानी से आकर अप्लाई लॉकडाउन ई पास जो कि आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं इस पर जाकर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और जब यदि आपका ई पास वेरीफाई हो जाता है, वेरीफाई होने के बाद आपके लिए अप्रूव हो जाता है तो आप उसे डाउनलोड करते हुए उसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है वह आपको समझा देता हूँ। यदि आप यूजर मैनुअल पे जाएंगे और इसे डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरह का पूरा का पूरा जो इसकी गाइडलाइन है वह आपको डाउनलोड होके मिल जाएगी और आप वहां पर देख पाएंगे कि क्या कैसी गाइडलाइन है और किस तरह से आप ई पास और किन सेवाओं के लिए ई पास को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह 13 तारीख से भोपाल में लागू कर दिया गया था। 14 तारीख से इसके लिए काफी सारे आवेदन आने भी चालू हो गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन अवधि में खाद्यान्न उपार्जन और अनुवांशिक गतिविधियों एवं अत्यावश्यक सेवाओं एवं आपतिक कार्यों के लिए जिले के भीतर अंतर जिला और जिले के अन्य राज्यों से आवागमन हेतु अनुमति ई पास की प्रक्रिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जिले से दूसरे जिले में और जिले के अंदर जो भी आवश्यक कार्य हैं या आवश्यक सेवाएं हैं उन सभी के लिए ई पास की सुविधा दी जा रही है। यदि जिले के भीतर आवागमन के संबंध में यहाँ पर कुछ नोटिस जारी किया गया है, यदि वहां पर आप देखेंगे तो अति आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के प्रदाय में सहभागी व्यक्ति संस्थाओं और जिले के भीतर आवागमन हेतु पृथक से पास या अनुमति पत्र प्राप्त किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब यह है दोस्तों कि यदि जिले के भीतर आप किसी आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन कर रहे हैं तो वहां पर आपको ई पास अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि कार्यालय का आई कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, अन्य कोई भी कार्ड आदि दिखाने पर समाधान होने पर उन्हें गंतव्य स्थान हेतु प्रस्थान करने दिया जाएगा। इस व्यवस्था को करने के लिए जिला कलेक्टर स्थानीय आवश्यकताओं और कोविड-19 के संबंध में जारी निर्देशों के तारतम्य में अधिकृत होंगे। मतलब जो भी उस कोविड-19 से रिलेटेड अधिकारियों को नियुक्त किया गया है वह सभी इन सभी प्रक्रियाओं को देखेंगे। लेकिन यदि प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में आप आवागमन कर रहे हैं तो उसके संबंध में भी यहाँ पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे यदि देखा जाए तो आ में दिया है यहाँ पे ऐसे नागरिक संस्था के प्रतिनिधि जो खाद्यान्न उपार्जन और उसकी आनुवांशिक गतिविधियों और अति आवश्यक सेवाओं के लिए एक जिले से दूसरे जिले अथवा एक जिले से अन्य राज्य में आवागमन के इच्छुक हैं उन्हें भी ई पास दिया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति संस्थाओं कंपनियां जो एक जिले से दूसरे जिले में एक से अधिक जिलों में नागरिकों के लिए आवश्यक सेवाओं के से संबंधित सामग्री या सामग्रियों को डोर टू डोर वितरण व्यवस्था में कार्यरत हैं। ऐसे परिवहनकर्ता जिन्हें विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को मध्य प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में अथवा अन्य राज्यों
और मध्य प्रदेश में सामग्री लाने अथवा मध्य प्रदेश से सामग्री अन्य राज्यों में ले जाने के लिए परिवहन करना हो। यदि किसी नागरिक को व्यक्तिगत आपतिक कार्य से आवागमन करना हो। तो ये कुछ ऐसी टर्म एंड कंडीशन है दोस्तों जहां पर यदि आप आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति के लिए एक जिले से दूसरे जिले में या एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो वहां पर आपको ई पास की अनुमति दी जा रही है। और यदि व्यक्तिगत आपतिक कार्य है यानी पर्सनल इमरजेंसी है कुछ, वहां पर भी आपको यह ई पास मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ई पास अप्लाई करने के लिए आप देख सकते हैं कि http://mpit.gov.covid19 पर आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहां से आप इस ई पास को अप्लाई कर सकते हैं और जिस जिले से आप अप्लाई करेंगे वहां के कलेक्टर अथवा जो भी प्राधिक्रम सक्षम अधिकारी हैं वह आपकी प्रोफाइल को चेक करेंगे और उसके हिसाब से फिर आपको वह अप्रूवल देंगे। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी इन प्रकरणों का परीक्षण करेंगे और समाधान। तो मतलब कुल मिला के आप जो ई पास अप्लाई करेंगे वह अप्लाई होने के बाद जो भी प्राधिकृत सक्षम अधिकारी हैं वह उसे चेक करेंगे और चेक करने के बाद यदि वाकई में आप इसेंशियल सर्विसेज हो गई या फिर कुछ ऐसी सेवाएं हैं जिसे देना बेहद जरूरी है तो ही आपको ई पास जारी किया जाएगा, अन्यथा आपका ई पास रिजेक्ट हो जाएगा। और जब आपका ई पास जारी होगा तो आपके पंजीकृत मोबाइल क्रमांक और ईमेल आईडी में आपको भेज दिया जाएगा। यहाँ पर एक और खास बात यह है दोस्तों, यदि प्रदेश में एक जिले में सक्षम प्राधिकृत द्वारा किसी व्यक्ति संस्था के पक्ष में ई पास जारी किया जाता है तो उसे प्रदेश के अन्य सभी जिलों द्वारा भी स्वीकृत किया जाएगा। मतलब ये है कि यदि आप इंदौर में हैं और इंदौर से आप ग्वालियर जाना चाहते हैं या छिंदवाड़ा जाना चाहते हैं तो बीच में जो भी जिले पड़ेंगे ऐसे जिलों में भी आपका यह ई पास वैलिड रहेगा और सभी जिलों से आपको अनुमति दी जाएगी, आप वहां से आवागमन कर सकते हैं। तो दोस्तों यह कुछ ऐसी गाइडलाइन है जिन्हें फॉलो करते हुए आप बड़े ही आसानी से ई पास को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात यह जरूर करना चाहूंगा कि यदि आप ई पास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आप जिस सेवा के लिए ई पास अप्लाई कर रहे हैं वह एसेंशियल सर्विस होनी चाहिए, ऐसी सेवाएं होनी चाहिए जिसके कारण से लोगों के जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं और यदि उन सर्विसेज को आप प्रदान करते हैं तो उनकी जीवन शैली काफी सरल होगी और तभी आपको यह ई पास की अनुमति मिलेगी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉकडाउन ई पास जो है वो 51,000 से अधिक अप्लाई हो चुके हैं, जिनमें से 3,378 ही अभी तक ई पास इशू हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 36,000 से अधिक ई पास है उन्हें रिजेक्ट किया जा चुका है। अब ये क्यों रिजेक्ट हुए हैं? क्योंकि ये ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ई पास अप्लाई किया है लेकिन उनका कुछ आवागमन या आने जाने का कोई ऐसा मेन रीजन नहीं है जिसके कारण से इनका ई पास इशू किया जाए। और जो 3,000 से अधिक लोग हैं ये खाद्यान्न व्यवस्थाओं से जुड़े होंगे या कृषि व्यवस्थाओं से जुड़े होंगे या तो फिर स्वास्थ्य विभाग वगैरह की मेडिकल सप्लाई हो गई, ऐसी व्यवस्थाओं से जुड़े होंगे जिन्हें ई पास की वाकई में जरूरत है और वह ई पास का उपयोग करते हुए एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लाई लॉकडाउन ई पास, यहाँ पर आपको जाना होगा और यहाँ पर जाते हुए इंटर मोबाइल नंबर और आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है जिस जिले में है और कैप्चा को सबमिट करते हुए आप इस ई पास को बेहद आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके बाद एक पूरा प्रोफार्मा है जिसको आपको भरना होगा, आपको पूरा रीजन बताना होगा कि किस कारण से आप जा रहे हैं। जब भी आप यहाँ पे रजिस्टर करने जाएंगे तो यह 2-4 लाइन का नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा काफी लंबा चौड़ा फॉर्म है, उसे भरना होगा और उससे 2 से 4 दिन बाद जो भी प्राधिकृत अधिकारी होंगे उसे देखेंगे और उसके बाद ही वह उसे रिजेक्ट करेंगे या तो फिर उसे अप्रूव करेंगे। तो दोस्तों आप बड़े ही आसानी से यदि आप किसी भी राज्य में हैं और आपको ई पास की जरूरत है तो इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आप इस लिंक को ओपन करते हुए सभी राज्यों की जो भी ई पास अप्लाई करने के लिए ऑथेंटिक वेबसाइट है आप वहां पर जाकर बड़े ही आसानी से इसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि ई पास से जुड़ा आपका कोई भी और सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट खबरों की जानकारियां प्राप्त करते रहें।